Sri Lanka is in a food crisis. Sri Lanka is without gas, milk powder, without fuel. You can see ships coming and waiting out harbor without being unloaded because Sri Lanka does not have the required foreign currency. Sri Lanka does not have the dollars to buy these things. So Sri Lanka in crisis. So the people are today starving. People are fighting for their rights. People are coming out to the streets. You can see what happened yesterday. All these people have been sent on bail by the magistrate. This is the situation in Sri Lanka. हाय, वेलकम टू वीटी टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस की। चाय में दूध नहीं, थाली से खाना गायब, मिर्च 700 रुपये किलो। श्रीलंका की इस बदहाली का आखिर जिम्मेदार कौन है? हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। श्रीलंका में एक महीने में खाने पीने की चीज़ें 15% तक महंगी हो गई हैं। श्रीलंका में लोगों की चाय से दूध गायब हो गया है और मिर्च 700 रुपये किलो बिक रही है। सब्जियों के दाम बढ़ जाने से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। 2.2 करोड़ की आबादी वाला देश श्रीलंका इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। नवंबर के एंड तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 1.6 बिलियन डॉलर तक गिर गया, जो केवल कुछ हफ्तों के आयात के लिए भुगतान करने के लिए ही काफ़ी है। आखिर क्यों श्रीलंका के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा? आज श्रीलंका की हालत का जिम्मेदार कौन है? लोगों की जेबों में पैसे हैं, लेकिन मार्केट में खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। श्रीलंका अभी चीन के 5 अरब डॉलर से अधिक के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। पिछले साल ही यहाँ की सरकार ने वित्तीय संकट से उबरने के लिए चीन से फिर 1 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। आज हालत ये हो गई है कि आने वाले 12 महीनों में इस देश के लिए घरेलू और विदेशी लोन मिलाकर 7 अरब से ज़्यादा डॉलर का भुगतान करना ज़रूरी है। नवंबर के अंत तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 1.6 बिलियन डॉलर तक गिर गया था। श्रीलंका के लोग वर्तमान में सत्ता पर बैठे राजपक्षे परिवार को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य वर्तमान में श्रीलंकाई सरकार को चला रहे हैं। इनमें राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे, उप रक्षा मंत्री चमल राजपक्षे और खेल और युवा मामलों के मंत्री नमल राजपक्षे शामिल हैं। इन पांचों की खराब नीतियों और चीन से भारी मात्रा में कर्ज लेने के कारण श्रीलंका साल दर साल मुश्किल हालातों में फंसता चला गया। आज श्रीलंका में वो हालत है कि मान लीजिए आपकी जेब में पैसे हैं, लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर सकते। पैसे होते हुए भी लोग बदहाल हैं। पेट्रोल पंप पर तेल खत्म है, खाना पकाने के लिए गैस नहीं मिल रही, खाने पीने की चीज़ों की भी भारी कमी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को पूरे श्रीलंका में डीजल उपलब्ध नहीं था। श्रीलंका की सरकारी बिजली कंपनी ने ऐलान किया कि वो गुरुवार से 13 घंटों का पावर कट करने जा रही है, क्योंकि उसके पास जनरेटर को चलाने के लिए डीजल नहीं है। देश में आर्थिक संकट को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका में गहराती आर्थिक समस्या को लेकर लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार की देर रात हजारों लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हुई हिंसा में कम से कम 10 लोग घायल हुए। आखिर हमें ये जानना होगा कि श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण क्या है। एक तो चीन से लोन, दूसरा कोरोना के कारण श्रीलंका के टूरिज्म का ठप पड़ना। टूरिज्म के ठप पड़ने से कर्ज में डूबा श्रीलंका। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का बड़ा रोल है, लेकिन कोरोना की मार से यह पहले ही ठप पड़ा है। टूरिज्म देश के लिए फॉरेन करेंसी का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। टूरिज्म के कमज़ोर पड़ने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। करीब 5 लाख लोग श्रीलंकाई सीधे पर्यटन पर निर्भर हैं, जबकि 20 लाख लोग इनडायरेक्टली रूप से इससे जुड़े हैं। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का 10% से ज़्यादा का योगदान है। टूरिज्म में सालाना करीब 5 अरब डॉलर, करीब 37,000 करोड़ रुपए फॉरेन करेंसी श्रीलंका को मिलती है। हर साल लाखों की संख्या में विदेशी टूरिस्ट श्रीलंका आते हैं, जिससे यहाँ के होटल उद्योग और उसके साथ जुड़े बाकी बिजनेस तेज़ी से चलते हैं। लेकिन कोरोना के कारण विदेशी मेहमानों की आवक पर ब्रेक लग गया। इस कारण बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए।
द्वीपीय देश होने के कारण इन लोगों के पास रोजगार का कोई दूसरा साधन भी नहीं बचा, जिस कारण श्रीलंका की हालत और इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता ही चला गया। विदेशी मुद्रा की तंगी से गुजरने के कारण आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहे श्रीलंका की जरूरतों की पूर्ति के लिए भारत से 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक खेप शनिवार को श्रीलंका पहुंची। भारत की ओर से इस तरह की यह चौथी मदद है। भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए $50 करोड़ की कर्ज मदद की फरवरी में घोषणा के बाद श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए हाल ही में $1 अरब के कर्ज की सहायता की घोषणा की थी। उच्च आयोग ने लिखा, कर्ज मदद के तहत यह चौथी खेप है। पिछले 50 दिनों में भारतीय कुओं से श्रीलंका के लोगों तक 2 लाख टन ईंधन की आपूर्ति की गई है। अब देखना यह है कि भारत की मदद के बाद भी श्रीलंका को कितने दिन लगते हैं अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को सुधारने में। श्रीलंका के हालात पर आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Until then, goodbye.